हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 14 चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है अ लेसन फॉर ऑल। ये एक स्किट है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स का नाम कुछ ऐसे है। न्यूज़पेपर बॉय है, मिल्कमैन है, हॉकर है, स्कूल बस ड्राइवर है, डॉक्टर सावंत है, मिसेस पटेल एज हाउसवाइफ, मिस्टर देसाई अ बिजनेसमैन, मेयर ऑफ द टाउन, मिसेस जोशी अ हाउसवाइफ, निधि एंड मधु मिसेस जोशीज डॉटर जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है। इसी के साथ कुछ एनिमल्स है, रैबिट, डियर, पिकॉक, स्क्विरल, बेयर, बर्ड्स, टॉर्टोइस। तो इन सारे कैरेक्टर्स को इस किट में या इस स्टोरी में लाया गया है या एक्सप्लेन किया गया है या यूज़ किया गया है। तो देखते हैं क्या है ये स्टोरी। अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर एक सिटी स्ट्रीट दिखाई है सुबह सुबह की। A street is littered with plastic bags, carton tins, can, broken glass, old tires, waste, paper ball, bags and other garbage. Enter Mr. Desai. उस स्ट्रीट पर बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, जैसे प्लास्टिक बैग्स, कार्टन टिन्स, कैंस, ब्रोकन ग्लासेस एक्सेट्रा। और तभी ही मिस्टर देसाई एंटर होते हैं। Mr. Desai, looking out into the distance. Why hasn't the newspaper been delivered on time today? मिस्टर देसाई स्ट्रीट में एंटर होते हैं, तभी वो कहते हैं दूर देखते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, अब तक न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर डिलीवर क्यों नहीं किया। इट्स 9 o'clock ऑलमोस्ट टाइम टू लीव टू माई ऑफिस। वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और अभी मुझे मेरे ऑफिस के लिए निकलने का टाइम हो गया है। फिर से वो बाहर देखने लगते हैं। लुक्स आउट अगेन। लेट मी आस्क द पटेल्स इफ़ दे हैव रिसीव देयर कॉपी। चलो मैं पटेल से ही बात कर लेता हूँ कि उनको अपना न्यूज़पेपर मिला है या नहीं। गोज़ इन टू विंग्स एंड रिटर्न विद मिसेस पटेल। वो जाते हैं और वहाँ पर मिसेस पटेल से मिलते हैं। मिसेस पटेल कहती है, नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़पेपर बॉय हैज़न डिलीवर्ड द पेपर एज येट। मिस्टर देसाई को मिसेस पटेल कहती है कि नहीं, अब तक न्यूज़पेपर बॉय ने हमारे यहाँ पर भी न्यूज़पेपर नहीं डिलीवर किया। नॉर हैज़ आर मिल्कमैन टर्न्ड अप, और हमारा दूध वाला भी अब तक नहीं आया। मिस्टर पटेल इज़ सो ग्रम्पी, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी। मिस्टर पटेल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने मॉर्निंग टी की राह देख रहे हैं। मिस्टर देसाई, वेरी स्ट्रेंज एंड लुक द स्टेट ऑफ स्ट्रीट इज सिंपली शॉकिंग। मिस्टर देसाई कहते हैं कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि अब तक ये दोनों हम न्यूज़पेपर और मिल्कमैन आए नहीं हैं। और देखो तो ज़रा हमारी स्ट्रीट की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्या हालत हो गई है। इस बात पर मिसेस पटेल कहती है, माई वर्ड, व्हाट्स दिस, वेयर डिड ऑल द लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम। वो कहती है कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये इतना सारा कचरा और कूड़ा इस स्ट्रीट पर कैसे आ गया। एंटर्स मिसेस जोशी विथ हर डॉटर्स। तभी ही मिसेस जोशी अपनी दो बेटियों के साथ एंटर होती है। Mr. Desai, I returned rather late from office last night and the street were bare then. How did all this rubbish gather here overnight? मिस्टर देसाई कहते हैं कि मैं रात को तो काम से लेट आया था घर पर, तभी तो ये स्ट्रीट वैसा नहीं था, फिर ओवरनाइट यानी पूरी रात में ऐसे कैसे हो गया। Suddenly Madhu falls and injures her foot, gives out a cry of pain. और जैसे ही मिस्टर देसाई ये बात ख़त्म करते हैं, मधु नीचे गिर जाती है और उसे अपने पैरों पर चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। मधु, ओह आउच माई फुट इट हर्ट्स। वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। मिसेस जोशी, ओ डियर मधु, are you all right? Oh no, her foot is bleeding so much. Somebody help please. मिसेस जोशी कहती है कि मिसेस जोशी पहले मधु को पूछती है, क्या तुम ठीक हो। फिर उसके बाद देखती है कि उसकी पैरों से खून आ रहा है और किस लोगों से वो हेल्प मांगने लगती है। मिसेस पटेल, निधि, रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत, request her to come quickly, your sister has cut herself on a broken glass bottle. फिर मिसेस पटेल कहती है कि निधि, जल्दी से तुम डॉक्टर मिसेस सावंत को लेकर आओ,
और उनसे कहना कि जल्दी से आ जाए क्योंकि मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसके पैर में एक ब्रोकन ग्लास बॉटल लगी है। मिस्टर देसाई, आई विल गेट सम आइस एट वंस। मिस्टर देसाई कहते हैं मैं थोड़ा बर्फ़ ले आता हूँ। मिसेस जोशी, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, माई पुअर चाइल्ड, हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर। वो कहती है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ऐसे ब्रोकन ग्लास कैसे आ गए स्ट्रीट पर। मिसेस पटेल, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट। मिसेस पटेल कहते हैं कि ये सिर्फ ब्रोकन ग्लास नहीं है, और ऐसा कहते हैं। मिसेस जोशी, डियर मी, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, अनबिलीवेबल, व्हाट हैज़ ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम। वो कहती है कि ये अनबिलीवेबल है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा फैला हुआ होता है। वो कहती है कि कैसे और कहाँ से ये सारा रबिश कचरा जमा हो गया। डॉक्टर सावंत एंटर्स विद निधि, शी हैज़ अ डॉक्टर्स किट। डॉक्टर सावंत फिर निधि के साथ एंटर होते हैं, उनके साथ अपना डॉक्टर्स का किट होता है। डॉक्टर सावंत, लेट मी सी द वुंड। वो कहते हैं कि मुझे वो घाव देखने दो। मिस्टर देसाई, हियर्स सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग। फिर मिस्टर देसाई कुछ बर्फ़ ले आते हैं और वो कहते हैं कि ये थोड़ा बर्फ़ है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। डॉक्टर सावंत, वॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड गुड, अप्लाइज आइस ऑन दी वुड। डॉक्टर सावंत फिर खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, और उस वुंड पर यानी उस घाव पर आइस लगा देते हैं। देयर नाउ, इट हैज़ स्टॉप ब्लीडिंग, इट्स अ डीप कट, आई विल ड्रेस दी वुंड एंड शी विल बी फाइन। वो कहते हैं कि वो कट बहुत ही ज़्यादा डीप है बट अभी खून रुक गया है, पर मैं उसे ड्रेसिंग कर देती हूँ और वो ठीक हो जाएंगे। मिसेस जोशी, थैंक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस, बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर। वो कहते हैं कि थैंक यू, आपने एक बार ही बुलाने पर आप चले आए, पर इस बात की कंप्लेन मैं मेयर को ज़रूर करूँगी। हैव यू सीन द रबिश एंड लिटर ऑन द रोड। क्या आपने देखा कि ये कितना गंदा और कचरे से भरा हुआ है। डॉक्टर सावंत, Oh, it's a mystery. All this garbage was not there yesterday and now just look. वो कहती है कि कल तक तो ये गार्बेज यानी ये कचरा यहाँ पर नहीं था, पर अगर आप अभी देखो तो बहुत ही ज़्यादा कचरा पड़ा है। एंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर एक्सेट्रा। तभी उस समय वहाँ पर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन और सब्जी वाले आ जाते हैं। मिसेस पटेल, the mayor must not have seen. Look, the newspaper boy. He is limping, and the milkman at last to the milkman. Why, where's your bicycle and why are you so late? तभी मिसेस पटेल कहते हैं कि मेयर को इस सब के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होगा। उस न्यूज़पेपर बॉय की तरफ ही देखो, और ये मिल्कमैन भी आ ही गया एट लास्ट। फिर वो पूछते हैं कि तुम अपनी बाईसाइकिल पे क्यों नहीं हो और आज इतना लेट क्यों। फिर मिल्कमैन कहता है द टायर्स वर पंक्चर्ड, आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विथ हैवी मिल्क कैंस। मिल्कमैन कहता है कि मैं आ चुका था और इन कचरे की वजह से मेरा साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, इसीलिए मुझे बहुत दूर से चल कर ये हैवी मिल्क कैन के साथ आना पड़ा। न्यूज़पेपर बॉय, एंड आई ट्रिप्ड ओवर एन ओल्ड टायर एंड स्प्रेन्ड माई फुट। वो कहता है कि मैं एक पुराने टायर रास्ते पे जो पड़ा था उसके ऊपर से फिसल गया और मेरे पैर में मोच आ गई। इट वॉज क्वाइट डार्क अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ओल्ड टायर राइट इन मिडल ऑफ द रोड। वो कहता है कि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहाँ पर कोई ओल्ड पुराना टायर पड़ा हो। मिसेस देसाई, आई सी, समथिंग मस्ट बी डन। वो कहती हैं कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लिटर। तभी बस ड्राइवर एंटर होता है उन सारे कचरे को अवॉइड करते हुए। बस ड्राइवर, Mrs. Joshi, I am sorry, I can't drive to school. I can drive school bus today. On every road and street there is nothing but litter. It looks like an obstacle race course. वो कहता है कि मिसेस जोशी आई एम सॉरी, वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आज स्कूल बस नहीं चला पाऊँगा क्योंकि सारे रास्ते ऐसे ही कचरे से भरे हुए हैं और मैं उनमें से गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ। मिसेस जोशी, आई नो, आई एम गोइंग टू सेंड फॉर मेयर एट वंस। वो कहते हैं कि मैं मेयर से इसके बारे में बात करने ही वाली हूँ।
ही मस्ट सी दिस, आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विद ऑल दीज डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड। वो कहते हैं कि मेयर को इन सारी चीज़ों को देखना ही होगा, क्योंकि हमारे बच्चे इन सारी चीज़ों की वजह से सेफ नहीं है। हॉकर, नो वन इज सेफ, लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। वहाँ के हॉकर कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है, इसीलिए हम मेयर से मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आप ही आकर ये सारी चीज़ें देख लें। मिस्टर देसाई, आई विल फेच हिम, और एग्ज़िट हो जाते हैं। मिस्टर देसाई कहते हैं कि मैं उन्हें ढूंढता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। एंटर्स अगेन विथ मेयर एंड हिज रेटिन्यू। वो वहाँ पर फिर से मेयर के साथ वापस आ जाते हैं। मेयर अनॉयड, अनबिलीवेबल, शॉकिंग, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश, वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ दी गार्बेज प्रॉपरली। फिर मेयर आते हैं और वो ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इट्स अनबिलीवेबल, यानी ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, इसमें से लोग कैसे चल सकते हैं, मतलब इतने सारे कचरे में से लोग कैसे चल सकते हैं, इसलिए आप क्यों नहीं इन सारी चीज़ों को डिस्पोज करते हो। मिसेस पटेल, बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गिव आर गार्बेज टू गार्बेज कलेक्टर। मिसेस पटेल कहती हैं कि हम हमारा कचरा प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, हम हमारा कचरा गार्बेज कलेक्टर को हमेशा देते हैं। मिसेस जोशी, येस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट्स लाइक दिस। वो कहती है कि हाँ, हम हमारी स्ट्रीट्स को ऐसे कभी कचरे से नहीं भरते। मिस्टर देसाई उस पर कहते हैं, और वी टेक इट टू डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर साइड अवे फ्रॉम हियर, द रेन्स देन वॉश इट अवे। वो कहते हैं कि फिर हम उसे डंपिंग ग्राउंड्स में ले जाते हैं जो रिवर के साइड में है, फिर रेन्स उन्हें धो देती है, यानी वहाँ से उस कचरे को ले जाती है। मिसेस पटेल, और दी विंड्स ब्लो इट अवे। और फिर कहते हैं या उस रिवर साइड के पास लेकर जाकर हम या तो वो रेन्स से वॉश हो जाते हैं, या फिर हवाएं उन्हें अपने साथ ले चली जाती है। मेयर, देन हाउ डिड इट कम बैक इनटू आवर टाउन ओवरनाइट। फिर मेयर पूछते हैं कि फिर एक ही रात में ये सारी चीज़ें हमारे टाउन में फिर से कैसे आ गई। बस ड्राइवर, दैट्स द प्रॉब्लम, नोबडी नोज हाउ इट गॉट हियर, इट्स अ मिस्ट्री। बस ड्राइवर कहता है कि वही तो प्रॉब्लम है कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं कि ये सारा कूड़ा कचरा आया कहाँ से, ये एक मिस्ट्री है। न्यूज़पेपर बॉय, इट लुक्स लाइक समवन हैज़ डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन। न्यूज़पेपर बॉय कहता है कि ये शायद ऐसा लगता है किसी ने ये जानबूझकर हमारे टाउन को गंदा करने के लिए ऐसा किया है। मिसेस जोशी, एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन। मिसेस जोशी उस बात में ऐड करती है कि हमारे बच्चों के लिए भी एक खतरा पैदा किया है। मिल्कमैन, एंड हिंडर आर डेली वर्क। और कहता है, मिल्कमैन भी उसमें ऐड करता है, और हमारे डे टू डे लाइफ और डे टू डे काम को बिगाड़ने के लिए उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। मेयर इस बात पर कहते हैं, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, आई मस्ट लुक इनटू दिस, आई विल नॉट स्पेयर एनीवन हु हैज़ डन दिस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। मेयर कहते हैं कि मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस बारे में ज़रूर जांच करूँगा, मैं किसी को भी स्पेयर नहीं करूँगा, यानी मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। Enter animals who have been hiding, deer, rabbit, bird, squirrel, bear, etc. Each one coming out from its cover turn by turn, saying. फिर धीरे धीरे एक एक करके एनिमल्स आते जाते हैं जो अब तक छुपे होते हैं। वो आते हैं जैसे एनिमल्स जैसे डियर, रैबिट, बर्ड, स्क्विरल, बेयर एक्सेट्रा, ये सारे एक एक करके आते जाते हैं। और एनिमल्स कहते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव ब्रॉट इन ऑल दी लिटर। वो कहते हैं कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमने ये कूड़ा कचरा यहाँ पर लाया है। वी हैव स्प्रेड दी गार्बेज ऑल ओवर दी टाउन। वो कहते हैं कि हमने ये कूड़ा कचरा पूरे टाउन में फैला दिया है। डियर, येस वी कन्फेस वी डिड इट। डियर कहता है कि हाँ, हम कन्फेस करते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि ये हमने किया है। मेयर, व्हाट, यू, हाउ डेयर यू। मेयर इस बात पर गुस्सा होकर कहते हैं, क्या
ये तुमने किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मिसेस जोशी कहती है, वॉट राइट डू यू हैव टू स्पॉइल आवर टाउन एंड मेक इट अनसेफ टू मूव अराउंड? मिसेस जोशी उस बात पर कहती है कि तुम्हें इतना राइट किसने दिया कि तुम हमारे टाउन को ख़राब करो ताकि हम उस पर चल ना सके या हम यहाँ वहाँ घूम ना सके, जो हमारे लिए अनसेफ हो। बेयर कहता है, बेयर आगे आता है और कहता है, बेयर कम्स फॉरवर्ड, वी हैव ओनली ब्रॉड बैक टू यू वॉट बिलोंग्स टू यू। हमने उन्हीं सारी चीज़ों को आपके पास ले आए हैं जो आपके बिलोंगिंग है, यानी आपकी ही वो सारी चीज़ें हैं। टेल मी वॉट राइट डू यू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट इज़ आवर ड्वेलिंग प्लेस। फिर वो बेयर कहता है कि आपको किसने हक दिया कि ये सारी चीज़ों को आप हमारे फॉरेस्ट में डंप करो, वो फॉरेस्ट हमारे लिए है। फिर बर्ड्स कहते हैं, आर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, वेयर कैन वी रूस्ट एंड बिल्ड नेस्ट। फिर बर्ड्स कहते हैं कि हमारे ट्रीज़ यानी हमारे पेड़ आपकी वजह से मर रहे हैं, हम हमारा घोंसला कहाँ बनाएंगे? स्क्विरल कहते हैं, एंड वेयर कैन वी लिव, यानी हम कहाँ रह सकते हैं? इसी बात के बाद रैबिट कहते हैं, यू आर वरीड अबाउट मधु बीइंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास, डोंट आवर यंग वंस गेट इंजर्ड टू? रैबिट कहता है कि आप अपनी मधु को चोट लगने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वरीड हो, यानी आप बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गई हो। बट क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसी ही कई सारी चीज़ों की वजह से हमारे बच्चों को भी तकलीफ़ होती होगी? डियर, येस, एंड वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देयर वुंड्स, आर यंग वंस सिंपली डाई। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है कि आपकी बेटी जैसे वुंड को ड्रेसअप कर सके, और सिंपली हमारे बच्चे उस चीज़ों की वजह से मर जाते हैं। मधु निधि, ओ नो हाउ शॉकिंग टेरेबल। इस बात पर मधु निधि को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। टॉर्टोइस, ऑल द फिश इन द रिवर्स एंड लेक्स डाई बिकॉज ऑफ वेस्ट डम्प्ड इन वाटर। वो कहते हैं कि सारे फिश मर जाते हैं लेक्स और रिवर्स के अंदर के, क्योंकि वहाँ पे आप अपना कचरा डंप करते हो। हाउ वी सफ़र बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड पॉइजन्स, हम उन सारे केमिकल और पॉइजन की वजह से कैसे सफ़र कर सकते हैं? फिर बेयर कहता है, एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पोल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई। फिर वही कचरे से निकलता हुआ पानी जो रिवर में आ जाता है, उस पानी को बहुत सारे एनिमल्स पी लेते हैं। वो पानी बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और हार्मफुल यानी कंटामिनेटेड हो जाता है, जो पीने की वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स बीमार होकर मर जाते हैं। डॉक्टर सावंत, येस इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू। डॉक्टर सावंत कहती है कि हाँ ये तो सच है बट अनफॉर्चुनेट है। पीकॉक, so we called a meeting and decided to return all your dangerous stuff back to you. We don't need it. पीकॉक उस बात पर कहते हैं कि हमने फिर आज एक मीटिंग बुला ली और आपकी डेंजरस स्टफ्स आपको वापस करने आए, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेयर, anyway we were not as cruel as you are, we have only returned the garbage, we have not poured chemicals and poison onto your settlements. बेयर कहते हैं कि हमने सिर्फ आपका कचरा आपको लौटाया है, हमने आप तक पॉइजनस गैसेस या केमिकल्स आपको लौटाए नहीं हैं जो आपने हमें दिए हैं। मेयर, आई सी यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट, यू आर राइट। मेयर कहता है कि हाँ मुझे कुछ समझ आ रहा है और आपकी बातों में पॉइंट है, यानी मैं एग्री करता हूँ, आप सही हो। मिस्टर देसाई, you have opened our eyes. We should not dump rubbish in forest or rivers or lakes. मिस्टर देसाई उस बात पे कहते हैं कि हाँ हमारी आंखें आपने खोल दी है और अब से हमने फॉरेस्ट या रिवर्स या लेक्स के पास हमारा कचरा डंप नहीं करना चाहिए। मिसेस पटेल कहते हैं, बट वेयर कैन वी डिस्पोज ऑफ इट? फिर मिसेस पटेल पूछती है कि अगर वहाँ ना डिस्पोज करें तो कहाँ कर सकते हैं? मेयर,
If you all agree to sort out the litter, I will arrange for it to be collected separately. Then some of it can go for processing and some for recycling. मेयर कहते हैं अगर आप सारा कचरा सेपरेट करो, यानी सारी चीज़ें अलग अलग कूड़े में डाल दो, तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें रिसाइकलिंग के लिए या कुछ चीज़ें प्रोसेसिंग के लिए चली जा सकती हैं. मिसेस जोशी, गुड आइडिया, लेट्स डू जस्ट दैट. फिर मिसेस जोशी कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है और हमें ऐसा ही करना चाहिए. मेयर, लेट अस सेव आवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म टू द एनिमल्स. थैंक यू डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अस लेसन सो इफेक्टिवली. We assure you we will not pollute or spoil your homes. I shall even warn those who go there for picnics. फिर मेयर कहते हैं कि हम आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमें हमारी मदर अर्थ को बचाना है आगे होने वाले हार्म से. फिर एनिमल्स का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेसन सिखाया और ये भी अश्योर करते हैं कि आगे से वो कोई भी चीज़ें या एनिमल्स की चीज़ें या उनके घर, फॉरेस्ट, रिवर्स या ऐसी सारी चीज़ें पोल्यूट ना करें, स्पॉइल ना करें. और वो उन्हें भी वार्न करते हैं कि वो जो कोई भी वहाँ पर पिकनिक के लिए जा रहा हो वो लोग भी ये सारी चीज़ें स्पॉइल ना करें. सम एनिमल्स, थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू, दे रिटर्न. फिर कुछ एनिमल्स उनसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, आपने हमारी बात समझी. मेयर, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. लेट्स क्लियर दिस अप. ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर. फिर इसके बाद मेयर कहते हैं कि हमें हमारी खुद की हेल्प करनी चाहिए और ये ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. तो इसीलिए हम सारे मिलकर ये सारा कचरा उठा लेते हैं. तो सारे जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे एक एक करके आ जाते हैं और वहाँ का सारा कचरा क्लीन करने लगते हैं. आई होप आप सबको ये कहानी समझ आई. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें. थैंक यू.